चलो, तो देखिए आज हम देखेंगे सूती धागों की कताई। ठीक है, सब लोग त्योहार व्योहार पर देखे होंगे रुई से क्या कहते हैं, बत्ती बनाते हैं, देखे हैं? तो उसका चित्र भी दिखा दें आप लोगों को। देखिए ये चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए हाथ से लपेट कर चित्र बना रुई बना रहे हैं ना, वो बत्ती बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो हमारे पास रुई रहती है उस रुई को हम ऐसे ऐंठते हैं। ठीक है, रुई को दोनों हाथों से पकड़कर ऐंठते हैं तो वो रुई जो मोटी रहती है वो धीरे धीरे पतली होती जाती है, पतली होती जाती है ना। क्योंकि रुई पहले तो कई धागों में रहती, कई रेशों में रहती है। ठीक है, जब उसको लपेट देते हैं तो सभी रेशे लपेट कर एक मोटा बन जाते हैं, मोटा बन जाते हैं ना। लपेट देंगे तो लपेट देते हैं तो ये थोड़ा सा मोटा बन जाता है। तो ये तो था रेशा, रुई जब हाथ में लिए थे ऐसे, अभी ऐठे नहीं है, तो वो क्या था, रेशा था। तो उसको ऐसे खींच देंगे तो देखते हैं टूट जाता है तुरंत, देखते हैं ना। लेकिन अगर उसको ऐंठ दिए, ठीक है, ऐंठ दिए, उसको धागा बना दिए तो ये इससे मजबूत रहता है। इसको जब खींचेंगे तो ये टूटता नहीं है। देखें, सबके घर में देखे होंगे दीपावली पर दिए में बाती बनाने के लिए, दिया जलाने के लिए मम्मी क्या करती हैं, वही सब काम करती हैं ना। चलिए, तो सब लोग देखे होंगे घर पे मम्मी, दादी, दीदी ये सब बत्ती बनाती है ना। जब दिया जलाना होता है तो रुई लेकर, या ये जो रच्छा बांधा जाता है उससे ना, काट काट के छोटा छोटा, रच्छा में भी क्या होता है, पतला पतला धागा रहता है, उसको जब ऐंठ देते हैं तो वो रच्छा मजबूत बन जाता है। वैसे रहता है तो रच्छा टूट जाता है, देखते हैं ना। जब धागे के रूप में रहता है तो टूट जाता है, लेकिन उसको ऐंठ देते हैं, जब सब धागे लपेट जाते हैं एक में, सॉरी, सब रेशे एक दूसरे में लपेट जाते हैं तो वही धागा बन जाता है और मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो जो रेशा रहता है, रुई है, रुई जब रेशे के रूप में रहती है तो वो कमजोर रहती है। बात समझ में आ रही है? और यही रुई जब लपेट कर धागा बना दिया जाता है, ऐंठ कर धागा बना दिया जाता है, तो वही रुई क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि रेशा कमजोर होता है और रेशे से जब धागा बनता है तो वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हम ये जानते भी हैं कि ये सब पढ़ चुके हैं, वस्त्र बनाने के लिए पहले तंतु या रेशे को धागे में के रूप में बनाते हैं ऐंठ कर, फिर धागे से कपड़ा बनता है, फिर इस कपड़े का वस्त्र बनता है। तो एक बात समझ में आ गई कि रुई जो है जब धागे के रूप में है, जब रेशे के रूप में है तो वो कमजोर है, और जब ऐंठ कर धागा बना दिया जाता है तो मजबूत है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशा मजबूत होता है या धागा, तो क्या जवाब देंगे? कौन सा मजबूत होता है? धागा, यानी ऐंठने के बाद जो बनता है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखें कताई क्या होती है। हम इस पाठ में इसमें इस समय कताई के बारे में पढ़ेंगे। कताई मतलब होता क्या, आपने घर में देखे होंगे सब लोग इस तरह से, अब तो देखने को हो सकता है मिले या न मिले, ये लकड़ी का बना रहता है, ऐसे ऐसे लकड़ी का बना रहता है। ठीक है, देखें, इसी में हाँ, इसी में ऐसे घुमाते हैं, एक बार घुमा देंगे तो धागा ऐंठ जाता है ना। हाँ देखें, वो जो सन जो रहता है, जो सनई पटसन से जो मिलता है, उसी को ऐसे घुमा घुमा कर ऐंठ ऐंठ कर रस्सी बनाते हैं, उसी रस्सी के
हाँ ऊपरा लोहा रहता है, ये लोहा है, ये लोहा का है और ये लकड़ी है ना। इसी में लपेट के, इसी में लपेट देंगे, इसी में लपेट के ऐसे घुमा देंगे तो वो घूम जाते, रस्सी बन जाए, और ऊपरा से खींचते रहते हैं, खींच के बराबर करते रहते हैं। उसी रस्सिया का खटिया बिनते हैं ना, खटिया उटिया बिनते हैं ना, देखे ना। तो यही है, इसको हम लोग कहते हैं हस्त तकुआ, या इसी को कहते हैं तकली। इसी को क्या कहते हैं? तकली, हस्त तकुआ या तकली। इसका काम का है, रेशे से, जो रेशे मिलते हैं पटसन से, उस रेशे को क्या करते हैं? धागा बनाते हैं। इसका काम क्या है? हस्त तकुआ या तकली का काम क्या है? रेशों से, रेशों को ऐंठ कर क्या बनाना? धागा बनाना। क्या करता है ये इसको एक बार घुमा देते हैं तो घूमता रहता है ना, लट्टू की तरह ना। तो इसका क्या काम रहता है? ये करता क्या है? रेशों को ऐंठ कर क्या बनाता है? धागा बनाता है ना। तो उसी को तो कताई कहते हैं। दादाजी रहते होंगे, पापा रहते होंगे, कहते ले आते इसे सनवा काट देता है, ले आते इसे कताई कर दें, कहते हैं ना। ऐसे वो तकलिया ले आवा कताई कर देता है, कताई कर देता, खटिया बन जाएगी, कहते हैं ना। तो उसी को कहते हैं कताई, यानी रेशों को ऐंठ कर धागा बनाना ही क्या कहलाता है? कताई। क्या कहलाता है? कताई। अगर आपसे पूछा जाता है कताई क्या होती है, कताई किसे कहते हैं, कताई माने क्या होता है, तो आप कहेंगे कि रेशों को ऐंठ कर धागा बनाना ही क्या कहलाता है? कताई। कताई मतलब रेशा के धागा बनाना। कताई माने क्या हुआ? रेशों को धागा बनाना। ठीक है। अगर हम कह दें कि एक क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, यंत्र, एक समान, एक वस्तु है जो धागों को ऐंठ कर, जो रेशों को ऐंठ कर धागा बनाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हस्त तकुआ। ठीक है। यानी जो रेशों को ऐंठ कर धागा बनाती है, जो वो एक सरल विधि है, सरल युक्ति है, आसानी से हर घर में मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तकली या हस्त तकुआ। हस्त तकुआ। ठीक है। लेकिन आजकल ये जो कताई होती है वो कैसे होती है? मशीनों द्वारा। कैसे होती है? मशीनों द्वारा। मशीनों द्वारा रेशों से धागा बनाया जाता है। चरखा द्वारा भी बनाया जाता है। चरखा देखे हैं, गांधी जी का फोटो देखे होंगे आप लोग, तो चरखा चलाते थे, गांधी जी चलाते थे ना। ये देखिए चरखा का फोटो है, ये महिला चरखा चला रही है ना, देख रहे हैं ना। गांधी जी भी ऐसे चलाते थे। ये चरखा का है। तो देखिए ये जो चरखा होता है, चरखा भी क्या काम करता है? रेशों को ऐंठ कर क्या करता है? धागा बनाता है। मशीन भी क्या करती है? ऐंठ कर धागा बनाती है। हस्त तकुआ या तकली भी क्या करती है? ऐंठ कर धागा बनाती है। रेशों को ऐंठ कर धागा बनाती है। तो रेशों को ऐंठ कर धागा तकली भी बनाती है, चरखा भी बनाता है, मशीन भी बनाता है। ठीक है। तो अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको मिल गया कि रेशों को ऐंठ कर धागा बनाया जाता है, किससे? तकली, चरखा, मशीन, और एक नाम और दे देगा, तो तकली से भी बनेगा, हस्त तकुआ से भी बनेगा, चरखा से भी बनेगा, मशीन से भी बनता है। अब लेटेस्ट में, अब जो है वर्तमान समय में बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो धागों को ऐंठ कर क्या, जो रेशों को ऐंठ कर, रेशों को ऐंठ कर क्या बनाती है? धागा बनाती है। कर लेंगे ये? कताई क्या होती है बता देंगे? कताई का मतलब रेशों को ऐंठ कर क्या बनाना? धागा बनाना। तो रील क्या होता है? जब धागे बन जाते हैं तो देखते होंगे धागों को किसी चीज पर लपेटा जाता, लपेटते हैं ना, देखते हो दुकान पर धागा खरीदने जाते होंगे तो इस तरह से धागा
लपेटा रहता है, इस तरह से धागा, इसी पर धागा लपेटा रहता है कि नहीं। तो जिस पर धागा लपेटा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं रील। क्या कहते हैं? रील। रील। अगर आपसे पूछा जाता है कि धागों को किस पर लपेटा जाता है, धागों को जिस पर लपेटा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रील। यानी धागों को हम किस पे लपेटते हैं? रील पर। याद रहेगा? चलिए, तो गांधी जी के बारे में सब लोग सुने होंगे, सब लोग जानते होंगे। दुबली पतली शरीर थी, वस्त्र फटा धोती पहनते थे, एक ही धोती थी, आधा नीचे आधा ऊपर, चश्मा लगाते थे, ठीक है। उनका आधा बदन दिखाई देता था, सब लोग देखे होंगे। नोट पर गांधी जी की फोटो रहती है, हर जगह फोटो मिलेगी आपको। जहाँ भी स्वच्छता का कार्यक्रम होगा वहाँ गांधी जी का नाम लिया जाता है। हर नोट पर लगभग में फोटो रहती है गांधी जी की, रहती है ना। तो गांधी जी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। तो एक बार ऐसा हुआ जब हमारा देश आजाद नहीं था, तो उस समय अंग्रेज का शासन था हमारे पर। अंग्रेज देख रहे थे, पहले हमारे देश को गुलाम बनाए थे ना। तो एक समय था जब ब्रिटेन से कपड़े आते थे भारत में। ब्रिटेन माने इंग्लैंड, ठीक है, यानी अंग्रेज। तो ब्रिटेन से कपड़े कहाँ आते थे? भारत में, ठीक है। तो भारतीय हमारे वही कपड़े पहनते थे, वही कपड़े क्या करते थे? पहनते थे। तो गांधी जी ने क्या किया? उन कपड़ों का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार माने विरोध कर दिया, यानी उस कपड़े को हम नहीं पहनेंगे। गांधी जी ने कहा कि उस कपड़े, आयातित माने जो कपड़े मंगाए जाते हैं, आयातित माने जो मंगाए जाते हैं, आयातित माने जो कपड़े मंगाए जाते हैं। जैसे हमको तेल हम रूस से मंगाते हैं, तो तेल को क्या करते हैं? आयातित। आयातित माने खरीदना, यानी जो हमारे यहाँ आता है, ठीक है। तो ब्रिटेन से कपड़े आते थे, भारत वाले पहनते थे। तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने उनका क्या किया? विरोध किया, उनका बहिष्कार किया। उन्होंने देशवासियों को कहा कि हम अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनेंगे। क्या करेंगे? नहीं पहनेंगे। तो पहनेंगे क्या? अपने हाथ से चरखा चलाएंगे, उस चरखे से जो धागे बनेंगे उस धागों से कपड़े बनाएंगे, सॉरी, उस धागे से वस्त्र बनाएंगे, ठीक है, वस्त्र बनाएंगे, उन्हीं वस्त्रों को पहनेंगे। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी जब ब्रिटेन से आए कपड़े नहीं पहनेंगे तो कपड़ा कैसे पहनेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम अपने हाथ से बने कपड़े पहनेंगे, हम वही कपड़े पहनेंगे जो हमारे देश में बनते हैं। तो अपने हाथ से उन्होंने चरखा चलाया और बहुत लोगों को प्रशिक्षित किया। वो लोग चरखा चलाते थे, ठीक है। उनसे धागों से क्या बनते थे? वस्त्र, कपड़े बनते थे, वस्त्र बनते थे। उन वस्त्रों को हम लोग कहते थे खादी। चरखा चलाकर जो वस्त्र तैयार किए जाते थे उन वस्त्रों को क्या कहते थे? खादी। आज भी खादी वस्त्र मिलते हैं दुकान पर, देखते हैं। आज भी खादी, जैसे कपड़े की दुकान होती है वैसे खादी कपड़े की दुकान होती है, उसमें केवल खादी के कपड़े मिलते हैं जो अपने यहाँ बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो खादी कपड़ों का मतलब ऐसे कपड़े जो अपने देश में बनाए जाते हैं, चरखे की सहायता से बनाए जाते हैं, स्वदेश में बनाए जाते हैं, अपने देश में बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खादी कपड़े, ठीक है। गांधी जी ने चरखे चलाकर जिन वस्त्रों को तैयार किया या चरखे चलाकर जिन वस्त्रों को बनाया जाता है उन वस्त्रों को हम लोग क्या कहते हैं? खादी वस्त्र, ठीक है। तो इस पे कुछ प्रश्न किया जाए। ये बताइए हमें कि रेशों से बने कपड़े मजबूत होते हैं या धागों से, धागों के कपड़े? रेशा मजबूत होता है या धागा मजबूत? धागा मजबूत होता है। रेशों को ऐड कर क्या बनाते हैं? रेशों को जब ऐड देते हैं तो क्या बनता है? धागा बनता है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, रेशों को ऐड कर
जो धागा बनाने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कताई। क्या कहते हैं? कताई। ठीक है, रुके रहो। चलिए, तो रेशों को ऐड कर जो हम धागा बनाते हैं, तो उस रेशों को ऐड कर धागा बनाने को क्या कहते हैं? कताई। ठीक है, कताई के लिए किन किन चीजों से हम कताई कर सकते हैं? 3 चीजें हैं, बताइए। तकली, चरखा और मशीन। तकली का अन्य नाम क्या है? हाँ, हस्त तकुआ। ठीक है, अच्छा, धागों को जिस पर लपेटते हैं हम उसे क्या कहते हैं? धागे को जिस पर लपेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रील। ये बताइए, हमारे राष्ट्रपिता का क्या नाम है? राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने कहां से आने वाले कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था? ब्रिटेन से आने वालों का। तो कपड़ों का तो बहिष्कार कर दिया, तो अब तो पहनने के लिए गांधी जी ने क्या चलाकर कपड़े पहनने की बात की थी? चरखा चलाकर। जो चरखा चलाकर जो वस्त्र बनाए जा रहे थे, उन वस्त्रों को कैसे वस्त्र कह रहे थे हम? कैसे वस्त्र कह रहे थे? खादी वस्त्र। वेरी गुड। कैसे वस्त्र? खादी वस्त्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए।